नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। जैसे हमने हमारे पहले वीडियो में कहा था कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो अब हमारे जो भी प्रश्न है ज़िंदगी के, जो भी हमारी आयु है, आयु में जो जो घटनाएं घटती है उसके बारे में सटीक जानकारी देती है। जब हमारी कुंडली बनती है तो ये कुंडली कैसे बनती है, जो हमारे जन्म की स्थिति होती है उस वक्त जो हमारे अलग अलग ये 9 प्लैनेट हैं, ये 9 प्लैनेट कहाँ है इस यूनिवर्स में जब आप पैदा हो रहे थे, तो उनका जो मानचित्र है वही हमारी कुंडली होती है। और इस मानचित्र को जो पूरा यूनिवर्स है उसे 12 विभागों में डिवाइड किया जाता है। और 30 हम सब जानते हैं, एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और उस 360 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें तो 30 अंश आता है। तो ये जो हर एक घर होता है, 12 जो हमने घर कहे इस कुंडली में, हम लोग देखते हैं कोई भी कुंडली आप खोल के देखेंगे तो ये पूरा यूनिवर्स जो सर्कुलर फॉर्म में है उसको खोल के सीधा किया जाता है ऐसे, और ये सीधे इस ऐसे पूरे प्लेटफॉर्म पे इस 12 घरों को दर्शाया जाता है। इस 12 घरों में जो सर्वप्रथम घर होता है, कुंडली में 12 घर होते हैं, राशियाँ 12 होते हैं, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो घर होते हैं उनकी स्थिति सेम रहती है, वो कभी बदलते नहीं। हाँ, उनके अंदर राशियाँ अलग अलग आ सकती है, लेकिन जो घर है वो वही रहेगा। जैसे आज समझो आप जिस घर में रह रहे हो उसमें शायद आपके पहले पिताजी रह रहे होंगे, उनके पहले उनके पिताजी, आपके दादाजी वहाँ पे वास्तव में करते होंगे, या उसके पहले उनके दादाजी के पिताजी, आपके परदादाजी, वो वास्तव करते थे। यानी आपके जो रहने वाले हैं उनकी पोजीशन, उनका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन जो घर है वो स्थायी रहता है। वैसे ही इस कुंडली में 12 भाव जिसे हम कहते हैं, तो ये 12 भाव स्थिर होते हैं। इनके नंबर 1 से 12 ऐसे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। जिससे सबसे पहला भाव जो होता है उसे हम कहते हैं लग्न। अब ये आप मराठी में भी हमारे एक लग्न का विषय होता है, लग्न में शादी, तो उसे कंफ्यूज नहीं होता है। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लग्न यानी मराठी में लग्न यानी शादी। तो मराठी अगर कोई होगा और वो सुनता होगा इस मेरे वीडियो को, तो वो तो बात करेगा कि लग्न यानी मेरी शादी। तो वैसा नहीं, लग्न का घर यानी आपके पर्सनैलिटी का घर होता है। लग्न से हम क्या जानते हैं, जो पहला घर होता है कुंडली में, जो पहला घर होता है उसे लग्न का घर कहते हैं। और इस लग्न के घर से हम क्या देखते हैं, तो पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी आप कैसे दिखते हो, कैसे सोचते हो, आपका रंग रूप क्या है, आपकी कद काठी क्या है, ये सब भाव, जो ये सब हमारे मनुष्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जिसे कहते हैं उसे इस पहले घर से देखा जाता है। अगर ये पहला घर किसी शुभ ग्रह का राशि से बना हो, या कोई शुभ ग्रह वहाँ पे बैठा हो तो अच्छा होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बुध होगा तो इंटेलिजेंस होगा, शुक्र होगा तो दिखने में अच्छे होंगे, है ना। तो ये सब विषय उसमें देखे जाते हैं। अगर शुभ ग्रह, अभी शुभ ग्रह कौन से है, तो जैसे चंद्र हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, गुरु हुआ, इन्हें हम कहते हैं शुभ ग्रह। अशुभ ग्रह या पाप ग्रह जिसे कहा जाता है, जिनका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे कुंडली में अच्छा नहीं होता, ऐसे अशुभ ग्रह कौन से हैं, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। और फिर बचे हुए कौन कौन बच गया, बचे ना, मंगल है, सूर्य है, तो इन्हें क्या कहते हैं, क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह यानी क्या, ये दोनों कैटेगरी से अलग, यानी हमें उनके जो परिणाम होते हैं वो उग्र होते हैं। जिस भी घर में बैठेंगे उग्रता से पेश आते हैं। अगर सूर्य आपके लग्न में है तो तेजस्वी आदमी होगा, दिखने में सूर्य की भांति उसका तेज होगा। मंगल होगा तो एग्रेसिव होगा, ठीक है। तो जो ग्रह आपके कुंडली में, आपके घर, लग्न घर में यानी पहले घर में बैठा हुआ है, उसकी तरह आपका दिखना होगा, आपका विचार होगा, आपकी कदकाठी होगी। तो लग्न का विचार वैसे किया जाता है, पहले घर का जो विचार होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पहला घर, क्योंकि जो लग्न, जो घर कहते हैं, इसका जो स्वामी होता है, उसकी जो पोजीशन है आपकी कुंडली में, उससे ये देखा जाता है कि आपका ओवरऑल जीवन कैसे रहेगा। अगर आपका लग्न का स्वामी कमज़ोर हुआ, लग्न के स्वामी में कोई अशुभ ग्रह है और गलत जगह पे पोजीशन में जाके बैठ गया, तो आपको शरीर यानी आपके अपने आप को उसका दुख, दर्द या जो भी परेशानियां है वो जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। तो ये हो गया कुंडली का पहला भाव। ज़्यादा कुछ विचार नहीं करना है। लग्न भाव यानी आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते हो, कैसे हो, कैसे विचार करते हो, कैसे सोचते हो। वहाँ पे अगर राहु बैठ जाए तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का विचार कभी भी एक समान नहीं रहता।
उसके विचारों में अलग अलग बदलाव होता रहता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको हो सकता है धोखा भी दे दे। अगर वो खराब राशि में बैठा हो, वहाँ पे राशि जो बनी हो खराब हो, और उसके साथ कोई अन्य पाप ग्रह हो, उसके पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वो होगा। इसलिए अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी देखनी है तो आपको अपना लग्न का देखना है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अपने पर्सनैलिटी की जाननी हो या किसी और की पर्सनैलिटी आपको जाननी हो तो हमें संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर पे। आप सबका स्वागत है हमारे साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। धन्यवाद, नमस्कार।